चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तेलंगाना के तलबा और तलबात पर फ़ीस रिएम्बर्समेंट, ट्यूशन फ़ीस के नाम पर तेलंगाना सरकार किस तरह जुल्म ढा रही है। इस जुल्म का शिकार ऐसे नौजवान तलबा और तलबा हो रहे हैं जो अपने यूनिवर्सिटीज़ में टॉपर हैं। तो इसीलिए ऐसे टॉपर्स जो सदियों में ये ऐसे लोग यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, लेकिन इंटेंशनली हुकूमत का ये नहीं चाहते कि हायर एजुकेशन के अंदर मुसलमान आए। वो चाहते हैं कि मुसलमान पसमानदा रहें। ये हुकूमत की पॉलिसी है। मैं इकबाल के एक शेर से शुरू करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये शेर से इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरे बाजू में जो बैठी हुई है मारिया सुल्ताना, एक जर्नलिस्ट की बेटी है। एम ए रफ़ीक निज़ामाबाद के जर्नलिस्ट, ललकार पेपर के जर्नलिस्ट हैं। इनके दादा भी, यानी लड़की के दादा भी रशीद साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं। टी अंजया साहब, बालागोड़ वो दौर के जर्नलिस्ट रहे हैं। यानी दो पुस्त इनका अखबार 70 साल से निकल रहा है, ललकार पेपर। तो उस एक अहले क़लम के ख़ानदान से आई हुई बच्ची है। ये बच्ची का कमाल ये है कि मारिया सुल्ताना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन्होंने एंट्रेंस में मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की डिग्री में एंट्रेंस में टॉपर आए। उसके बाद इन्होंने दो सेमेस्टर में भी, ये देखिए उस्मानिया ये यूनिवर्सिटी के अंदर मारिया सुल्ताना इज़ अ नंबर 1 रैंक पहले ये मास्टर डिग्री में। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में हाईएस्ट मार्क 98.9.8 जीपीए ये फर्स्ट सेमेस्टर में लाई बच्ची है। फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में टॉपर में फिर 9.8 जीपीए लाई। तो अब बताओ, एंट्रेंस में टॉपर, फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपर, सेकंड सेमेस्टर में टॉपर। तो अब थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आपकी ट्यूशन फ़ी जो 47,000 रुपये है, वो फ़ीस तेलंगाना सरकार से हमारे पास रिएम्बर्समेंट नहीं हुआ है, लिहाजा एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ सकते। तो जो बच्ची इंटर्न से लेकर हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी टॉपर है, कोई एक स्कूल की नहीं है टॉपर, यूनिवर्सिटी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 80 ममालिक के अंदर ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कोर्स है, ऐसे यूनिवर्सिटी की बच्ची जो मारिया सुल्ताना, तो उनके वालिद जर्नलिस्ट है। अब बताओ, अब जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट हैं, या कहाँ से ला के देंगे। तो एकदम हैबत में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई तेलंगाना हुकूमत हमको 2 सेमेस्टर के अंदर भी फ़ीस नहीं आई, बेहतर है कि अगर मेरा इंतज़ाम नहीं होगा ऐसा तो बच्चे को ड्रॉप आउट कर देता हूँ मैं। तो मैं तेलंगाना सरकार से और मजलिस, उनके जो अपने आप को तारीफ़ें करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मेरा सवाल है कि डायरेक्ट, आज इतने हायर एजुकेशन में बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? मिसाल के तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई 2013 के अंदर, 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 13 और 14 में 1,17,073 बच्चे बेनिफिशियर्स थे और अमाउंट रिलीज़ हुआ था 35 करोड़ 77 लाख। जब 13 और 14 था तो, लेकिन अब अगर 20 और 21 के बजट में हम आ जाएंगे तो 20 और 21 के बजट के अंदर आने के बाद बेनिफिशियर्स हो गए 71,000, 71,000 हो गए। 1,17,000 से 71 हो गए। डायरेक्टली
1000 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गया हायर एजुकेशन प्रोग्राम। और फीस भी 13-14 में हमने 35 लाख दिए, अब यहाँ 18 करोड़ दे रहे हो। तो बताओ, इसकी एक मिसाल, जिंदी मिसाल सामने मारिया है। ये बताना चाह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन में हमको तालीमी तौर पर पसमानदा करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राजशेखर रेड्डी और शब्बीर अली का ख्वाब था हर घर में पोस्ट ग्रेजुएट होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, MBA होना, एवरी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा निज़ाम, क्योंकि कुरान की पहली आयत में इक़रा बिस्मि रब्बिकल अज़ी यानी तालीम से निस्बत रखने वाली है। तो हम वो कौम है, वो अल्लाह के रसूल को मानने वाली कौम है, वो कुरान को मानने वाली कौम है। तो हम दुनिया के लोगों से, हिंदुस्तान में दूसरे कौमों से हम कैसे पीछे, उसको लाने के लिए हमने फ़ीस रिएम्बर्समेंट, रिजर्वेशन 4% और ये लगाए। लेकिन ये हुकूमत, इसका सीधा फिगर आपको बता रहा हूँ कि 45,000 लोग बच्चे आपके ड्रॉप आउट हो गए हैं, जबकि 1,17,000 हमारे थे। तो इनको चाहिए था कि 2 लाख तक जाना। 7 साल के अंदर 2 लाख बच्चे हमारे हायर एजुकेशन में होना था, लेकिन 2 लाख के बजाय 71,000 हो गए। तो उसका मिसाल हमारी भतीजी से एक सुन लीजिए। बोलो बेटे। फीस सही नहीं देने से, मैं पढ़ने का जो टॉप रैंक का आने का है ना, टॉपर हूँ मैं, तो मेरा पढ़ने पे ध्यान कम हो के फीस के ऊपर फिक्र हो जाती। मेरे माँ कैसा ला के जमा करेंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसा लाएंगे, वो ट्रस्ट से मैं टॉपर नहीं बन सकूँगी जी। या फिर ड्रॉप आउट हो गए। तो मैं शेर उसीलिए पढ़ा था कि सदियों के बाद ऐसे बच्चे हमारे जो पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी में जो टॉपर है और कंटिन्यू टॉपर है, ऐसा नहीं कि एक दफ़ा आगे बनी है। तो ऐसे बच्चे अगर हमारे ड्रॉप आउट हो जाएंगे तो कौम का कितना बड़ा नुकसान है। ये आप अपने सब पे जिम्मेदारी है, शब्बीर अली की जिम्मेदारी नहीं है। ये तमाम जो कौम के रहबर है, आप जिम्मेदार लोग हैं कौम के, आप सबको भी सोचना है कि रातों में बड़े बड़े बयानात हो रहे, जज्बाती बयानात हो रहे, फिर सुबह में कोई भी हाजिर नहीं रहता। तो ये जज्बाती बातों से नहीं, हमको प्रैक्टिकल बताना है कि हमारे हायर एजुकेशन के अंदर, पोस्ट मैट्रिक के अंदर किस तरीके से हमारे साथ धोखा हो रहा है।